डोनाल्ड ट्रंप की सारी कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो गई। आयतुल्ला खामनाई और दीगर आला क़यादत को शहीद करने के बाद अमेरिका और इसराइल को यकीन था कि ईरान घुटने टेक देगा। जितनी दफा भी डोनाल्ड ट्रंप से ईरान की क़यादत मुखातिब हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हें शौक होगा मुज़ाकरात का, हमें अब शौक नहीं है। और दुनिया में सर अब कोई सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर वही है जो दुनिया के तेल को कंट्रोल कर सकता है, जो दुनिया के रास्तों को कंट्रोल कर सकता है, और आपने हम उनमें से एक वाहिद ऐसा रास्ता है जिसको बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया की सुपर पावर को यह पैगाम दे दिया कि अगर इस खित्ते में कोई सुपर पावर है बगैर न्यूक्लियर पावर के, वो ईरान है। याद रखना, ये वो तुम्हारी इकोनॉमिक शाहराग है, तुम्हारी वो लाइफलाइन है जिसका अब कंट्रोल हमारे पास है। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का यह ख्याल था कि हम जाएंगे, ईरान पर हमला करेंगे, रजीम चेंज होगी, वॉर ट्रॉफी हमें दे दी जाएगी और हम अमरीकी अवाम के सामने अपने आप को पेश करेंगे और मिलकर एक फतह का जश्न मनाएंगे और इलेक्शन कैंपेन में इसे खूब इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने तिजारत के मैदान में अपने टैरिफ को इस्तेमाल किया, दुनिया में नोबेल इनाम हासिल करने के लिए और अपने आप को जंगें रुकवाने वाला हुक्मरान डिक्लेयर करवाने के लिए और दुनिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए हम बार बार पाकिस्तान और भारत की जंग का इस्तेमाल करते रहे, जहाज़ों की तादाद बढ़ाते रहे। शायद हमारा जो आवाम की नज़र में जो पूरे का पूरा एक इम्प्रेशन है वो भी बदल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब कामयाबी तो आपको नहीं मिली, बल्कि आपके मंसूबों पर पानी ज़रूर फिर गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और दीगर आला क़यादत को शहीद करने के बाद अमेरिका और इसराइल को यकीन था कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन क़यादत की शहादत के बावजूद ईरान आपको पहले से ज्यादा मजबूत नजर आएगा और पुरअज़्म मैदान जंग में डटा हुआ नजर आएगा। दोस्तों, 2 हफ्ते की बमबारी, मिसाइलों की बारिश, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद वाशिंगटन जंग का पांसा अपने हक में पलटने में नाकाम रहा है। अमेरिका के पास जंग से निकलने और फतह का ऐलान करने के रास्ते अब एक एक करके खत्म हो रहे हैं, और जो उनके दोस्त हैं वो उन्हें बता रहे हैं, उनके एडवाइजर्स उनको बार बार कह रहे हैं कि आप B-2 बमबार तैयारों से मदद लें, ईरान के ऊपर फाइनल हमला करें, जैसा कि आपने उनके जजीरे पर हमला किया, और इसके बाद अपनी फतह का ऐलान करके एक सेफ एग्जिट हासिल करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने एडवाइजर्स की बात नहीं मान रहे। दूसरी जानिब ईरान की दिफाई हिकमत अमली ने फौजी निज़ाम को क़यादत के नुकसान के बावजूद फाल रखा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक, बहरी जहाज़ों और अहम तनसीबात को निशाना बनाया, जबकि आबनाए हम्ज़ में कशीदगी बढ़ाकर आलमी तेल की सप्लाई को खतरे में डाल दिया। आलमी माहिरीन ये बता रहे हैं दोस्तों कि ईरान इस वक्त 3 नकाती हिकमत अमली के साथ जंग लड़ रहा है, जिसमें हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ है, जवाबी हमलों की सलाहियत को बरकरार रखना है और जंग को तूल देना शामिल है ताकि मुज़ाकरात अपनी शराइत पर किए जा सकें। अगर आप देखें ना, पिछले 1 हफ्ते में जितनी दफा भी डोनाल्ड ट्रंप से ईरान की क़यादत मुखातिब हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हें शौक होगा मुज़ाकरात का, हमें अब शौक नहीं है। तुमने मुज़ाकरात की मेज लगाई लेकिन हमें धोखा दिया। इधर से मुज़ाकरात थे, दूसरी तरफ से बहरी बेड़ों को ईरान के पानियों में उतारकर हमारे ऊपर दबाव बढ़ा रहे थे। तुम्हारी ख्वाहिशात, ये जो विश लिस्ट है, ये बढ़ती जा रही है। पहले कहा कि रोल बैक करो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, हमने कहा ठीक है जनाब, हम इसे जिस हद तक आप कहते हैं हम इसे रोल बैक करेंगे, लेकिन फिर तुम्हारी ख्वाहिशात बढ़ती गई। तुमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी तनकीद की और इसे रोल बैक करने की बातें शुरू कर दी ताकि तुम और इसराइल मिलकर एक ग्रेटर इसराइल का जो उनका ख्वाब है इसे पूरा करें। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया की हिकमत अमली पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जिस पर सदर ट्रंप और उनके साथियों के रंग अगर देखे जाए तो वो उड़े हुए हैं, और एक रंग आता है एक रंग चला जाता है, और इनके पास अब दुनिया को और अपनी आवाम को खास तौर पर तरखाने के लिए इनके नैरेटिव बिल्डिंग का जो आर्सेनल है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। व्यूअर्स, बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स अब ये बता रही हैं कि, और जो उनके क्रिटिक्स हैं इस सूरत-ए-हाल से जो मुसलसल इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि अमेरिका फौजी बर्तरी के बावजूद ईरान की सियासी और समाजी हकीकत को दुरुस्त अंदाज में समझने में नाकाम रहा। मिसकैलकुलेशन हो गई। जंग के असरात अमरीकी सियासत पर पड़ेंगे और बहुत गहरे पड़ेंगे। बढ़ती महंगाई है, तेल की कीमतों में अब इजाफा ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अमरीका को भी अब ये जो प्राइस है ये हिट करेगी, और आइंदा कांग्रेस इंतखाबात में हुक्मरान जमात को सियासी दबाव का सामना हो सकता है। जो विदिन अमरीका जितने भी थिंक टैंक्स हैं और एडवाइजर्स और जो क्रिटिकली अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, वो ये बताते हैं कि मुमकिन रास्तों में महदूद जंगबंदी, जमीनी फौज भेजना या ईरान के अंदरूनी ग्रुप्स की हमायत शामिल हो सकती है। तहम हर ऑप्शन के ऊपर
غور کیا جا رہا ہے، لیکن تمام راستے عدم استحکام کی طرف جائیں گے اور یہ خطرہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست ختم ہوگی، امریکہ کی وہ پوزیشن جو اوور دا ایئرز ہے بینگ اے سپر پاور تھی، شاید اسے بھی اب ایک بہت بڑا دھچکا ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اور دنیا میں سر اب کوئی سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور وہی ہے جو دنیا کے تیل کو کنٹرول کر سکتا ہے، جو دنیا کے راستوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور آبنائے حمز ان میں سے ایک واحد ایسا راستہ ہے جس کو بند کر کے ایران نے پوری دنیا کے سپر پاور کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر اس خطے میں کوئی سپر پاور ہے بغیر نیوکلیر پاور کے وہ ایران ہے، اور اگر آبنائے حمز کو ہم بند کر سکتے ہیں تو یاد رکھنا یہ وہ تمہاری اکنامک شاہراہ ہے، تمہاری وہ لائف لائن ہے جس کا اب کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ تو سر رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کا فوری حل انہیں نظر نہیں آ رہا، اور امکان ہے کہ امریکہ فتح کی تعریف بدل کر محدود فوجی کامیابی کو ہی سیاسی کامیابی قرار دے گا، یعنی اب انہوں نے ری ڈیفائن کرنا ہے اپنی اس جنگ کے آپٹکس کو۔ پھر ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کو خاص طور پر نشانہ بنا رکھا ہے، جہاں امریکہ کے فوجی اڈوں کے علاوہ بھی کئی خفیہ مقامات ہیں جہاں جاسوسی کا نظام موجود ہے، جبکہ CIA کی ٹیمیں متحرک ہیں اس پورے خطے میں۔ اور آج ایران نے متحدہ عرب امارات کی اہم بندرگاہ پر حملہ کیا اور امریکی سفارتخانے کو میزائل سے نشانہ بنانے کے بعد امریکی فوجی عملے کو بھی اغوا کرنے کی دھمکی دی، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کو امارات میں موجود امریکیوں کی نہ صرف موجودگی کی اطلاع ہے بلکہ وہ ان کے ٹھکانوں کے بارے میں بھی خوب جانتے ہیں، اور ایران نے بڑے پریسیژن کے ساتھ ان تمام ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ دوستو، ایران کی پاسدار انقلاب فورس سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں 100 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس نے کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے، جن میں الودیری ہیلی کاپٹر بیس ہے، محمد احمد نیول بیس ہے، علی السالم ایئر بیس شامل ہے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بحرین میں امریکی فوج کی میزبانی کرنے والے ایک بحری اڈے کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ انہوں نے ہمارے 2 جزیروں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ حملے کہاں سے کیے گئے، اور یہ راکٹ حملے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ UAE کی اور دبئی کی سرزمین کو استعمال کیا گیا ہمارے خلاف، اور اب ہم ان علاقوں کو ٹارگٹ کریں گے جہاں سے یہ باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ایران اپنے اسلحے کے ذخیرے سے مہلک اور خطرناک ہتھیاروں کا ایک ڈسپلے بھی سامنے لے کر آ گیا ہے۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی پر ایک فوٹیج جاری کی ہے جس میں زیر زمین آپ کو ایک پیچیدہ ایک ٹنل سسٹم نظر آ رہا ہے جس کو یہ میزائل سٹی کا نام دیتے ہیں۔ ایرانی فوج نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس اب خود کش ڈرون کشتیوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو آبنائے حمز میں استعمال کیا جائے گا۔ جہازوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے اسے تعینات کیا جا رہا ہے، اور جاری کرتا ویڈیو میں آپ کو ایک طویل سرنگ نظر آتی ہے جس کے دونوں طرف یہ تمام جو ان کا آرسنل ہے ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، جس میں اینٹی شپ میزائل ہیں، ڈیول ڈرونز آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مائنز کی ایک بڑی تعداد اس فوٹیج میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوٹیج میں انہوں نے ایک اور بھی کام یہ کیا کہ انہوں نے حملوں کی کچھ تصاویر بھی جاری کی ہیں، مناظر بھی دکھائے، تاکہ ایک پیغام جا سکے دشمن کو کہ ہم کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایک تصویر میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصویر کے نیچے ٹریلر پر نصب نیول ڈرون پر مشتمل ایک سرنگ دکھائی دیتی ہے۔ یہ نیول ڈرونز جنہیں USV بھی کہا جاتا ہے، پہلے ہی خلیج فارس میں 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ یہ چھوٹی کشتیاں پانی کی سطح پر یا اس کے قریب چلتی ہیں، اور ان میں دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے جو ٹکرانے پر پھٹ جاتا ہے۔ تو ایک پورا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ایران کے ساتھ لڑیں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو ٹنلز دکھانا اور پوری جو آپ کے پاس بیلسٹک میزائل کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور خاص طور پہ جس لیول کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، جتنی بھی اٹیک کی لیئرز تھی، یا انہیں اب لہروں کا نام دیں یا آپ انہیں ویوز کا نام دیں، whatever you call them، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے 47 برسوں میں ایران نے بطور قوم یہ تیاری کی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ایک دن ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے، اور آج اس کی تیاری ہو رہی تھی، اور آج اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، خاموشی سے انہوں نے انتظار کیا۔ وہ ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وہ ایران نہیں ہے جسے تم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس کے بارے میں تم صرف اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبریں سنتے ہو، تمہارے پاس انفارمیشنز آتی ہیں۔ یہ وہ ایران ہے جس کی تیاری پچھلے 47 برسوں سے ہو رہی تھی۔ تو کل جو مناظر ہم نے ایران کی سڑکوں پر دیکھے ہیں نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے، اور اس تناظر میں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ساری قیادت آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے۔
वो डर कर खामोशी से घरों में नहीं बैठे। ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी आवाम के खौफ से घरों में बैठ जाएं कि उनको लगे कि शायद कोई बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया जाएगा। वो आवाम के दरमियान से निकले और आवाम के दरमियान ही जाकर खड़े हो गए। तो ये लीडरशिप होती है। ऐसा नहीं है कि आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में फॉर्म 47 जैसी हुकूमत नजर आए और जो सिर्फ इशारों पर चल रही है। दोस्तों, 1 मार्च को मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर्ड खाम तेल के टैंकर्स को अमान के साहिल में 44 नॉटिकल मील के फासले पर निशाना बनाया गया। बरतानवी मेरी टाइम्स ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक एक यूएसवी ने जहाज के पानी के ऊपर की सतह को निशाना बनाया, जिससे इंजन रूम में धमाका हुआ और आग भड़क गई। इस हमले में अमले का एक रुकन जो है उसके हलाक होने की इतलात भी आ रही है। और फिर ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पे आपको गर्दिश करती हुई नजर आएंगी जिनमें छोटी कश्तियों के जरिए ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। व्यूअर्स, ईरान ने आबनाए हम्स के जरिए तेल की तरसील रोकने की धमकी भी दी, जो आलमी सतह पर तेल की तरसील का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होता है। ईरानी हुकाम ने यह भी कहा कि दुनिया को तैयारी करनी चाहिए कि तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंच सकती है, क्योंकि ईरानी फोर्सेस ने तजारती जहाज़ों पर हमला करके हम्स के जरिए नकलो हरकत तकरीबन रोक दी है। आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने भी खबरदार किया कि अगर आबनाए हम्स महीने के आखिर तक बंद रहता है तो खाम तेल की कीमत 150 या इससे भी ज़्यादा तकरीबन $200 फी बैरल तक जो है वो बढ़ सकती है। और ये आलमी कसाद बाजारी का आगाज़ होगा, जिसका खात्मा दुनिया की मईशत की तबाही की सूरत में होगा। यानी एक रिसेशन की एज का आगाज़ होने वाला है। एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसने एक ऐसी जंग का आगाज़ कर दिया जिसे ये मालूम नहीं था कि जंग लड़नी कैसे है। अमेरिका एक जंग में जा रहा था, आपके इदारों ने आपको मायूस किया, आपके इदारे खुफिया रिपोर्ट्स आपको देते रहे कि ये जंग शुरू मत करना और हम नहीं जीत सकते, लेकिन आप नेतन्याहू के कहने पर जंग में चले तो गए। लेकिन अब आपके पास किसी किस्म का कोई हल इस जंग को रोकने का मौजूद नहीं। ना ही आपको जीत मिली और ना ही आपने अपने इकॉनमी को, बल्कि उल्टा आपके गले ये जंग जो है वो पड़ने वाली है। तो दूसरी जानिब अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी की इजाज़त देकर यूरोप को नाराज़ कर दिया है और अब यूरोपीय रहनुमा एक एक करके बोल रहे हैं और ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद कर रहे हैं। इस इकदाम से रूस को जंग के लिए मजीद माली वसाइल मिल सकते हैं। देखिए, आपने जो रूस को ओवर द ईयर्स रोक कर रखा और आपकी जंग हमेशा रूस के साथ ही, आप इनकी फिल्में उठाकर देखें, इनका लिटरेचर पढ़ लें, आपको हर जगह रूसी जासूसों की कहानियां मिलेंगी कि हमारे जासूसों ने, हमारी फौज ने इनको किस तरह से जो है वो तबाह किया। लेकिन जब बात आई अपने घर की और अपनी जंग को बचाने की या फेस सेविंग की, तो आपने क्या किया? आपने उसी रूस को इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक रूस से तेल खरीदें और यूरोप को फराहम करें। अब रूस के अंदर ऑब्वियसली इसका एक, उन्होंने तो इसको वेलकम करना था, लेकिन इसका एक इकनॉमिक जो सेटबैक है वो क्या होगा कि रूस मजबूत होगा और वो यूक्रेन के ऊपर मजीद हमले करेगा और फिर कमज़ोर कौन होगा? यूरोपीय यूनियन में शामिल जितने भी ममालिक हैं उनका इत्तेहाद आपको कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तनाजुर में अब ये तमाम जो यूरोप के लीडर्स हैं एक डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं। यूरोपीय रहनुमाओं ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इस इक़दाम से रूस को जंग के लिए मजीद माली वसाइल मिल सकते हैं, लिहाजा रूस पर दबाव बरकरार रखना ज़रूरी है। और दोस्तों, जो सदर हैं यूरोपीय कौंसिल के एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। ट्वीट में लिखा कि इस फैसले से यूरोप की सलामती मुतासिर होती है। पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना था कि इस इक़दाम से रूस को $10 अरब का फ़ायदा होगा। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि आबनाए हम्स की बंदिश किसी सूरत पाबंदियाँ हटाने का जवाब नहीं बनती। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जो मार्क कार्नी है, उन्होंने भी कहा कि रूस पर पाबंदियां बरकरार रहनी चाहिए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स, उन्होंने भी पाबंदियां हटाने की मुखालफत करते हुए कहा कि जंग के इस माहौल में पाबंदियों में नरमी करना इंतहाई गलत होगा और आबनाए हम्स की बंदिश का ईरानी इक़दाम एक ऐसा अमल है जिसने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से ट्रैप कर लिया है। इसे हर तरफ से दबाव का सामना है और यहाँ तक कि अब उसने मुतासरा ममालिक से भी मदद की अपील कर दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम लिखा कि आबनाए हम्स की बंदिश से मुतासरा ममालिक अमरीका के साथ मिलकर जंगी बहरी जहाज़ भेजें। मुतासरा ममालिक अमरीका के साथ मिलकर इस आबनाए हम्स को खुलाकर महफूज रखने के लिए जंगी बहरी जहाज़
भेजने की तैयारी करें। हम पहले ही ईरान की फ़ौजी सलाहियत का 100% सब कुछ तबाह कर चुके हैं और इस सूरत हाल में मुतआसिर ममालिक के लिए ये आसान है कि वो 1 या 2 ड्रोन भेज दें और उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक इस इलाके में अपने जहाज़ भेजेंगे और इस दौरान अमरीका सारे इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। दोस्तों ये इतना आसान नहीं होगा और पाकिस्तान को सोच समझ कर आगे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो बेस्ड हमारी ऑडियंस ज़्यादा पूरी दुनिया में हमें देख रही है, तो पाकिस्तान को इस जंग में नहीं कूदना। अब आप मुझे ये बताएं कि ये आलमी जंग है कि नहीं है। आपने आलमी मईशत को तबाह कर दिया, हर मुल्क से आप अपील सुपर पावर कर रही है, नाम नहाद सुपर पावर, कि आप इस जंग का हिस्सा बन जाए। तो ये जंग एक आलमी जंग का रुख इख्तियार कर रही है। दुनिया में सर जहाँ पर तबाही आएगी, और ये जंग आप ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन असल में ये आप जंग अपने ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और एक ऐसा मिशन है जिसने अब आपको कहीं का नहीं छोड़ा। किसी मुल्क को उसकी इकॉनमी अगर आप तबाह कर देना तो वो उठ नहीं सकता, ऐसा ही है। ये जंग मिज़ाइल, कश्तियों, जहाज़ों और बड़े आर्सेनल से नहीं अब लड़ी जाएगी, बल्कि आबनाए हम्स को बंद करने के बाद इसका पूरा जो असर है वो आपको यूरोप पे भी नज़र आएगा, बरतानिया पे भी नज़र आएगा, अमेरिका की इकॉनमी पर भी नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप, जिसे बड़ा जोम था अपने आर्सेनल के ऊपर, वो तो खैर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और शायद डोनाल्ड ट्रंप के अब आखिरी दिन है और उन्हें दोबारा से अमरीकी अवाम कभी भी अमेरिका का सदर नहीं बनाएगी। और अब ये जो ख्वाब इन्होंने देखा हुआ था ना कि हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करेंगे और अमरीकी अवाम मेरे साथ है, टू मेक अमेरिका बेटर अगेन, ये जो इनका नारा था, ये अब सब कुछ जो है इनका ख्वाब एक तरह से टूट चुका है। दोस्तों आपने हम्स को खोलना अब अमेरिका बहादुर के बस की बात नहीं रही। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि मसूद पशेगान जो सदर हैं ईरान के, वो ये कहते हैं कि जंग आपने हमारे ऊपर मुसलत की, एक गैर मुनसिफाना जंग, 15 दिन गुजर चुके और आमदोरफ्त, मवासलात और दीगर चैलेंज के बावजूद हुकूमत में हमारे साथियों की बदौलत आवाम को खिदमात की फराहमी में कोई शदीद रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। आप ईरान के मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ ताउन से हम सब मिलकर इन हालात पर काबू पा लेंगे और जो कुछ अमेरिका और इसराइल ने तबाह किया है इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे। ईरान अपने पाँव पर अपनी मदद आपके तहत लड़ रहा है और मुकाबला कर रहा है और फिर दोबारा हम इस मैदान में खड़े हो जाएंगे अगर हम गिरे भी। दोनों रहनुमाओं के बयान से ही लगता है कि कौन हार चुका और कौन जीत चुका। वो अमेरिका जो अपने आप को बहादुर कहता है, जो अपने आप को सबसे ताकतवर कहता है, आज आपने देख लिया कि ताकतवरों का हाल क्या किया। और ये कोई इसे तस्लीम करे या ना करे, ये मेरे रब का फ़ैसला है। ये मेरे रब की मदद आन पहुंची है ईरान को, और एक ऐसा ताकतवर दुश्मन जो आपको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो आपको ख़त्म नहीं कर सका। आज आप जितने भी ईरानियों को शहीद करेंगे ना, ये आपके लिए वॉर क्राइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहें कि हमने 50,000 ईरानियों को शहीद कर दिया, हमने 2,000 ईरानियों को शहीद कर दिया, ये भी एक तरह से आपके ख़िलाफ़ बात जारी है। और दुनिया कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ एक डोनाल्ड ट्रंप आया था जिसने अपनी ज़िद की खातिर और अपने दोस्त को बचाने के लिए और उसके ग्रेटर इसराइल के प्लान को पूरा करने के लिए उसने ईरान के ऊपर हमला किया। यही अब आपकी पहचान होगी। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।